गहरे समंदर में उतरिए, पनडुब्बियों की दिलचस्प दुनिया में। जरा सोचिए, आप एक जहाज पर हैं, ताजा समुद्री हवा का आनंद ले रहे हैं और अचानक एक विशाल मिसाइल समुद्र से निकलती है, एक न्यूक्लियर मिसाइल जो कॉन्टिनेंट्स को पार कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पनडुब्बियों की। पानी के नीचे के ये दैत्याकार मशीन्स अब तक बनी सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीजों में से एक है और ग्लोबल डिफेंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो में हम पनडुब्बियों की आकर्षक दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कैसे ये डुबकी लगाती हैं और नेविगेट करती हैं उस अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी तक जो उन्हें महीनों तक पानी में डूबे रहने देती है। हम अब तक बनी कुछ सबसे प्रभावशाली पनडुब्बियों पर भी एक नजर डालेंगे, जिसमें इंडिया की अपनी ओरिएंट क्लास भी शामिल है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार फैक्ट के साथ। क्या आप जानते हैं कि एक यूएस ओहायो क्लास सबमरीन से लॉन्च की गई एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और एकदम सटीकता से कई टारगेट्स को मार सकती है। ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स या SLBMs मिसाइल की दुनिया के माइकल फेल्प्स की तरह हैं, तेज, शांत और एकदम सटीक। इन मिसाइल्स में इतनी फायर पावर भरी होती है कि ये सबसे बहादुर पायलट को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स की, जिनमें से प्रत्येक एक विनाशकारी न्यूक्लियर पेलोड देने में सक्षम है। ये जानकर आपको खुशी होगी कि ये सब रिस्पॉन्सिबल नेशंस के हाथों में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पनडुब्बी जो धातु का एक विशाल टुकड़ा है, अपनी मर्जी से कैसे डूबती और ऊपर आती है? ये जादू नहीं है दोस्तों, ये बॉयंसी का साइंस है। पनडुब्बियां अपनी गहराई को कंट्रोल करने के लिए बैलास्ट टैंक्स का एक चालाक सिस्टम का उपयोग करती है और ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, एक पनडुब्बी को डुबकी लगानी है। ये बैलास्ट टैंक्स नामक इन विशाल टैंकों को खोलती है और समुद्र का पानी अंदर चला जाता है। अब चूंकि समुद्र का पानी पनडुब्बी से ज्यादा डेंसर होता है, पनडुब्बी भारी हो जाती है और डूबने लगती है। ये ऐसा है जैसे स्विमिंग पूल में खुद को नीचे गिराने के लिए अपनी जेबों में पत्थर भरना। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई टेक है। अब जब ऊपर आने का समय होता है तो पनडुब्बी इसके विपरीत करती है। ये बैलास्ट टैंक से पानी को बाहर निकालने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करती है। जैसे ही पानी बाहर निकलता है, पनडुब्बी हल्की हो जाती है और सतह पर वापस ऊपर उठने लगती है। जरा सोचिए, आप एक मेटल ट्यूब में हैं, पानी के नीचे सैकड़ों फीट, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और लाखों गैलन पानी का प्रेशर है। आप इस चीज को कैसे मूव करते हैं? खैर, पनडुब्बियां भले ही विशाल मेटल फिश लग सकती हैं, लेकिन उनका मूवमेंट आपके विचार से एयरप्लेन्स और शिप्स से ज्यादा मिलता जुलता है। सबसे पहले आगे और पीछे जाने के बारे में बात करते हैं। पनडुब्बियां शिप्स की तरह ही प्रोपेलर्स का उपयोग करती हैं। ये घूमने वाले ब्लेड्स थ्रस्ट जनरेट करते हैं जो पनडुब्बी को पानी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। सबके डिजाइन के आधार पर ये प्रोपेलर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। प्रत्येक ब्लेड एक स्कूल बस से भी लंबा होता है। अब टर्निंग के लिए पनडुब्बियां एयरप्लेन्स और शिप्स की तरह ही रडर्स का उपयोग करती हैं। पानी के नीचे के ये फ्लैप्स जो आमतौर पर पनडुब्बी के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं, पनडुब्बी की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। रडर्स के एंगल को एडजस्ट करके चालक दल पनडुब्बी को बाएं या दाएं घुमा सकता है। चैप्टर 4, अंडर वाटर नेविगेशन, सीइंग इन द डार्क। अब गहरे पानी में डूबे हुए हैं, ना सनलाइट ना जीपीएस, बस हर तरफ एंडलेस ब्लू है। पनडुब्बियां अपना रास्ता खोजने के लिए साइट नहीं साउंड पर निर्भर करती हैं। अंडर वाटर नेविगेशन की कुंजी सोनार है। एक बैट की इकोलोकेशन का उपयोग करते हुए कल्पना कीजिए, सोनार संक्षेप में यही है। पनडुब्बियां साउंड वेव्स भेजती हैं और इकोस को सुनती हैं। चैप्टर 5, इनसाइड अ सबमरीन, अ होम बीनीथ द वेव्स। कभी सोचा है कि पनडुब्बी के अंदर रहना और काम करना कैसा होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक मेटल ट्यूब में कदम रख रहे हैं, ये जानते हुए कि आप अगले कुछ महीने पानी के नीचे सैकड़ों फीट वाटर प्रेशर से घिरे रहेंगे। यह एक अनोखा और आकर्षक एनवायरनमेंट है और आज हम अंदर झांक रहे हैं। लेआउट से शुरू करते हैं। अधिकांश मिलिट्री सबमरीन्स में 3 मुख्य लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल अटैक डेक की तरह है, जिसमें टॉर्पीडो ट्यूब्स, वेपन कंट्रोल रूम्स और ऑल इंपॉर्टेंट कॉनिंग टावर है, जहां से कैप्टन वेसल की कमान संभालता है। एक स्टारशिप के ब्रिज की कल्पना कीजिए, लेकिन पानी के नीचे। मिडिल लेवल पनडुब्बी का हार्ट है।
जिसमें कंट्रोल रूम, लिविंग क्वार्टर्स, मेस हॉल और चालक दल के जीवित रहने और सबको संचालित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजें हैं। इसे एक सेल्फ कंटेन्ड सिटी के रूप में सोचें, जिसमें गैली से लेकर जिम तक सब कुछ है। सभी एक कॉम्पैक्ट स्पेस में पैक हैं। अंत में बॉटम लेवल वह जगह है जहां पनडुब्बी का दिल धड़कता है, इंजन रूम। चैप्टर 6 पावरिंग अप, न्यूक्लियर सब्स वर्सेस कन्वेंशनल सब्स। कल्पना कीजिए कि आप रोड ट्रिप पर हैं। आप एक ऐसी कार चलाना पसंद करेंगे जिसमें बार बार गैस स्टेशन पर रुकना पड़ता हो, या ऐसी कार जो बिना रिफ्यूलिंग के हजारों मील तक जा सके। पनडुब्बियों को भी ऐसी ही दुविधा का सामना करना पड़ता है। कन्वेंशनल सब्स डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर निर्भर करती हैं, जिन्हें बार बार रिसर्फेस करने की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर सब्स लॉन्ग रेंजेस वाली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह महीनों तक डूबे रहने के लिए रिएक्टर्स का उपयोग करती है। पानी के नीचे के ये दैत्याकार ग्लोब को बिना सरफेसिंग के घुमा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मरियाना ट्रेंच के तल पर गोता लगा रहे हैं, जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। आप इमेंस वाटर प्रेशर से कुचल जाएंगे, है ना? तो पनडुब्बियां, डेलिकेट लुकिंग वेसल्स, समुद्र की क्रशिंग डेप्थ से कैसे बच पाती हैं? इसका उत्तर उनके अविश्वसनीय कंस्ट्रक्शन और कुछ बहुत ही कठोर मटेरियल्स में निहित है। सबसे पहले हल के बारे में बात करते हैं। पनडुब्बियों में एक अद्वितीय डबल हल डिजाइन होता है, जिसमें एक आउटर हल होता है जो स्ट्रीमलाइन शेप प्रदान करता है, और एक इनर हल होता है जिसमें क्रू और क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं। इसे थर्मोस की तरह समझें, जिसकी इनर और आउटर वॉल्स के बीच इंसुलेशन के लिए जगह होती है। इनर हल वह जगह है जहां असली जादू होता है। यह इमेंस प्रेशर का सामना करने के लिए बनाया गया है। अक्सर हाई टेंसिल स्टील का उपयोग किया जाता है, जो कई इंच मोटा होता है। यह स्टील अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है, जो हजारों फीट पानी के क्रशिंग वेट को अपने ऊपर दबाने का सामना करने में सक्षम होता है। लेकिन यह केवल ब्रूट स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है। पनडुब्बियां अपने आउटर हल पर स्पेशलाइज्ड रबर टाइल्स जैसे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को भी शामिल करती हैं। इंडिया अपनी विशाल कोस्टलाइन और इंडियन ओशन में रणनीतिक स्थिति के साथ हमेशा एक मजबूत नेवल प्रेजेंस के महत्व को समझता रहा है। और जब अंडर वाटर वॉरफेयर की बात आती है, तो इंडिया का सबमरीन फ्लीट एक ऐसी ताकत है जिसके साथ रेकन किया जाना चाहिए, जिसमें सबमरीन्स की एक विविध श्रेणी है। प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं हैं। सिंधु घोष क्लास इंडियन नेवी के वर्क हॉर्सेस से शुरू करते हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अपनी रिलायबिलिटी और फायर पावर के लिए जाने जाते हैं, जो टॉर्पीडोज और एंटी शिप मिसाइल्स से लैस हैं। वे फ्लीट के सीजन्ड वेटरन्स की तरह हैं, जो इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग करते हैं और इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की सेफगार्डिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास शिशुमार क्लास है, जो सिंधु घोष क्लास से थोड़ा बड़ा और अधिक एडवांस्ड है। ये पनडुब्बियां अपने स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं, जो उन्हें शैलो वाटर ऑपरेशंस के लिए आदर्श बनाती है। इन्हें इंडिया के कोस्टलाइन के साइलेंट गार्डियंस के रूप में सोचें। अब उन सभी में सबसे स्टेल्थिएस्ट के लिए हमारे पास कालवारी क्लास है। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन पर आधारित हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट सोनर और वेपन्स सिस्टम्स से लैस हैं। सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए नेशंस एक रेस में बंद हैं। अंडर वाटर डोमिनेंस के लिए कंपटीशन कड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे बड़ा और सबसे एडवांस सबमरीन फ्लीट है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स से लैस ओहायो क्लास सबमरीन्स अमेरिका का न्यूक्लियर डिटरेंट है। रशिया की टाइफून क्लास सबमरीन्स अब तक की सबसे बड़ी निर्मित पनडुब्बियां हैं। ये बेहिमथ्स महीनों तक डूबे रह सकते हैं, एक विशाल आर्सेनल लेकर। चाइना अपनी बढ़ती नेवी के साथ एक प्रमुख प्लेयर के रूप में उभर रहा है। जिन क्लास सबमरीन्स रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को चुनौती देती हैं। हमने सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर किया है, लेकिन पानी के नीचे के इन बेहीमथ्स में से एक के अंदर कदम रखना कैसा लगता है? विशाखापत्तनम, इंडिया में INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम जरूर देखें। यह डीकमीशन्ड सबमरीनर्स के जीवन की एक झलक पेश करती है। अधिक इमर्जन के लिए टूरिस्ट सबमरीन डाइव आजमाएं। कल्पना कीजिए कि आप बाहर झांक रहे हैं, फिश और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स देख रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने मिसाइल ट्यूब्स से लेकर इंजन रूम्स तक का सफर तय किया है, बॉयंसी के साइंस को एक्सप्लोर किया है और अंडर वाटर वॉरफेयर की मर्की डेप्थ्स को नेविगेट किया है। लेकिन यह तो बस आइसबर्ग की टिप है, या मुझे कॉनिंग टावर कहना चाहिए।
पनडुब्बियों की दुनिया विशाल और अनंत रूप से आकर्षक है, जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स, हिस्टोरिकल इंट्रीग और मानवीय साहस और इंजेन्युइटी की कहानियों से भरी हुई है। अर्लीस्ट सबमर्सिबल से लेकर आज के न्यूक्लियर पावर्ड बेहीमथ्स तक पनडुब्बियों ने हिस्ट्री को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारी कल्पनाओं को मोहना जारी रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी क्यूरियोसिटी को जगाया है तो मैं आपको पनडुब्बियों की दुनिया में और डीपर डाइव करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अनगिनत बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आपके ज्ञान की प्यास बुझा सकते हैं। आप सबमरीन वॉरफेयर के हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अंडर वाटर अकूस्टिक्स की चुनौतियों के बारे में जानें या कंप्यूटर सिमुलेशंस का उपयोग करके अपनी खुद की पनडुब्बी भी डिजाइन करें। और यहीं पर पनडुब्बियों की दुनिया में हमारी डीप डाइव समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंडर वाटर एडवेंचर उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया। याद रखें, दुनिया अविश्वसनीय चीजों से भरी है, बस डिस्कवर होने की प्रतीक्षा है। तो क्यूरियस रहें, एक्सप्लोरिंग करते रहें और कभी भी क्वेश्चंस पूछना बंद न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे थम्स अप जरूर करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप भविष्य के अपलोड से न चूकें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।